मित्रांनो, आपण 11th सिलेबस साठी M1 च फर्स्ट चॅप्टर अँगल अँड इट्स मेजरमेंट फॉर HSC बोर्ड साठी आपण कव्हर केलेला आहे ना. 11वी 12वी बोर्डच्या सिलेबस नुसार आपण हे चॅप्टर फॉर थेरी साठी कंप्लीट केलेला आहे. नाउ आता आपण या ठिकाणी CET प्लस JEE 2021 साठी हे चॅप्टर बेसिकली इम्पॉर्टंट आहे. काय म्हणतो मित्रांनो, this chapter is basically very important for you for CET as well as JEE. ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये चैप्टर एज इट इज नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर CET एज वेल एज JEE के लिए. दोस्तों देख लो ये क्या है. ये चैप्टर में यू नो वेरी वेल, ये जो चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फॉर योर थ्योरी सिलेबस के लिए हमने कंप्लीट किया था. अब ये CET सिलेबस के लिए देख लो दोस्तों. हाँ, फर्स्ट वन यू नो वेरी वेल एंगल है. एंगल क्या है दोस्तों? एंगल के लिए फर्स्ट वन ये है, सपोज ये एंगल AOB, ये है एंगल AOB यानी व्हाट, ये जो है ना रे OA इज नोन एज इनिशियल रे है. ये है हमारे लिए इनिशियल आर्म, इनिशियल रे. देन AOB देख लो दोस्तों, ये सपोज देख लो क्या है ये व्हेन दिस इनिशियल रे इज रोटेटेड टू गेट द पोजीशन ऑफ टर्मिनल रे यानी OB है. ये है OB, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है थीटा यानी मेजर ऑफ एंगल AOB इज नोन इज क्या ये थीटा है. देख लो दोस्तों, O इज वर्टेक्स ऑफ एंगल, O इज वर्टेक्स ऑफ एंगल. OA रे OA इज इनिशियल आर्म, रे OB इज टर्मिनल आर्म एंड थीटा इज नोन एज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल. जो भी है, व्हेन इनिशियल रे इज रोटेटेड टू गेट द पोजीशन ऑफ टर्मिनल रे through an amount of rotation of theta, then it is known as angle यानी directed angle. angle AOB यानी directed angle AOB. ये है दोस्तों, ये इसका जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है ना. ये एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या है दोस्तों? पॉजिटिव एंगल. ये है एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव एंगल. व्हेन देख लो क्या है दोस्तों, ये when this ray OB is rotated to get the position OA along कौन सा डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है. when this ये अब यहाँ पर हुआ ये इनिशियल दोस्तों, ये है इनिशियल, ये है हमारे पास टर्मिनल. अब ये इनिशियल और ये क्या है दोस्तों? टर्मिनल है. तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है? थीटा. ये कौन सा एंगल है दोस्तों? ये रोटेशन. ये इनिशियल रे इज रोटेटेड टू गेट द पोजीशन ऑफ टर्मिनल रे इन क्लॉकवाइज, इट इज नोन एज नेगेटिव एंगल. देख लो दोस्तों, ये मेजर ऑफ एंगल ये थीटा है. देख लो एंगल देख लो क्या है? ये पॉजिटिव एंगल है, ये नेगेटिव एंगल है. ये डायरेक्शन कैसा है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज. ये पॉजिटिव और ये क्या है दोस्तों? क्लॉकवाइज. डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज. ये है नेगेटिव एंगल दोस्तों. हाँ, तो ये है फर्स्ट पॉइंट हमारा एंगल यानी एंगल यू नो वेरी वेल. ये है डायरेक्टेड एंगल यानी सिंपली यू कैन टेक ओनली एंगल दोस्तों. ये है डायरेक्टेड एंगल, यू कैन टेक ओनली एंगल दोस्तों. हाँ, देन उसके बाद हमारे लिए देख लो दोस्तों क्या है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. देख लो क्या है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. क्या ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. यू नो वेरी वेल, ये फर्स्ट चैप्टर के लिए यानी ये चैप्टर के लिए हमने थ्योरी में देख लिया था ना, बोर्ड सिलेबस में देख लिया था. क्या है दोस्तों? देख लो, ये डिग्री मेजर है, ये डिग्री मेजर फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट सिस्टम है. यू कैन टेक ये सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट सिस्टम दोस्तों डिग्री मेजर. देन सेकंड सिस्टम है हमारे पास रेडियन मेजर.
क्या है दोस्तों, देख लो। रेडियन मेजर, ये डिग्री मेजर, इट इज आल्सो मेजर नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम दोस्तों। सेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री मेजर इज आल्सो नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम, रेडियन मेजर इज नोन एज सर्कुलर सिस्टम दोस्तों। देख लो, ये है सर्कुलर सिस्टम। हाँ, अब ये डिग्री मेजर के लिए देख लो दोस्तों, क्या डिग्री के लिए व्हेन, क्या ये देख लो क्या ये कंप्लीट वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन जो है दोस्तों, ये कंप्लीट वन रोटेशन है ना, वन रोटेशन यानी ये जो है वन रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। क्या है ये जो कंप्लीट वन रोटेशन है दोस्तों, डिवाइड्स into 360 equal parts, therefore one rotation is known as 360 degree दोस्तों। ये जो हमारा कंप्लीट वन रोटेशन है is divided into 360 equal parts, therefore one rotation is known as 360 degree। देख लो दोस्तों, then 1 by 360 part of one rotation, part of one rotation is known as 1 degree है। 1 by 360 नीचे लो दोस्तों, 1 by 360th part of 1 by 360th part of rotation is known as 1 degree। Then you should know 1 degree and 60 minutes। Again 1 degree compulsory, you know very well 1 degree यानी 60 minute है। Then 1 minute equal to 60 second है। क्या है दोस्तों, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो ये है तुम्हारे लिए डिग्री मेजर है ना। 1 रोटेशन यानी 360 डिग्री, 1 डिग्री यानी 60 मिनट, और ये 1 मिनट यानी 60 सेकंड। देन देख लो दोस्तों, ये सर्कल देख लो, क्या है ये सर्कल है, ये क्या है देख लो। ये दो रेडा है ना, लेट O be the center of circle, 2 रेडा are denoted by OA and OB are denoted by R है। when देख लो दोस्तों, ये जो है डिस्टेंस, ये सर्कुलर लेंथ यानी आर्क लेंथ, यू नो वेरी वेल, ये सर्कुलर लेंथ यानी आर्क लेंथ सपोज आल्सो आर, यानी ये दो रेडाई आर है, और ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल यानी सर्कुलर डिस्टेंस यानी आर्क लेंथ आल्सो आर। देन मेजर ऑफ एंगल AOB इज नोन एज 1 रेडियन, इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन। ये ऐसा ऊपर सी होना दोस्तों। क्या है देख लो, रेडियन मेजर के लिए क्या है, ये एंगल बिटवीन 2 रेडाई, एंगल बिटवीन 2 रेडाई इज नोन एज 1 रेडियन, एंगल बिटवीन 2 रेडाई इज नोन एज 1 रेडियन। सपोज क्या है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल यानी A and B है ना, A and B, distance between A and B on this circular circle यानी length of R, suppose also R, then angle between 2 radii is also known as 1 radian। देख लो दोस्तों। हाँ, उसके बाद ये है हमारे पास systems of measurements of angles, first one degree measure, second one radian measure। हाँ, then सबसे important point देख लो दोस्तों, हमारे पास क्या होना, सबसे important point यानी what, pi radian equal to 180 degree। You should know pi radian equal to 180 degree। हाँ, pi radian equal to 180 degree दोस्तों, देख लो। then second one pi by 180 radian equal to 1 degree, ये pi by 180 radian equal to 1 degree, and third one 1 radian equal to 180 by pi degree। देख लो दोस्तों, ये pi radian equal to 180 डिग्री है, इसको नीचे लो, pi by 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। सिमिलरली ये pi को नीचे लो, 180 by pi ये है डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये है हमारे लिए रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर दोस्तों। दिस इज रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। देख लो दोस्तों, तो ये है हमारे लिए important points regarding to system of measurement of angles। then next point है हमारे लिए दोस्तों, हाँ देख लो, after this degree and radian measure
देख लो, यू शुड नो क्या है 1 रेडियन के लिए देख लो दोस्तों, 1 रेडियन का वैल्यू दोस्तों देख लो, 1 रेडियन के लिए क्या है, 1 रेडियन यानी व्हाट 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकंड। 1 रेडियन के लिए देख लो दोस्तों, 1 रेडियन का वैल्यू 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड्स। You can take approximately 57.3 degree, 57.3 डिग्री। हाँ 1 ये 1 डिग्री के लिए दोस्तों, 1 डिग्री एंड 0.0175 रेडियन। ये 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड। इट इज डिनोटेड बाय 57.3, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोस्तों। देन 1 डिग्री के लिए हमारे पास 0.0175 रेडियन। देख लो दोस्तों, यह है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर दोस्तों। तो देन यू नो ये स्टैंडर्ड एंगल्स देख लो दोस्तों, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 60 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन क्या है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये डिग्री में, अब ये रेडियन में दोस्तों, रेडियन के लिए क्या होना दोस्तों, 0 डिग्री यानी 0 रेडियन। अब ये 30 डिग्री यानी और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 3 1 जा 3 6 दा कितना है, पाई बाय 6 रेडियन। हाँ देन क्या है 60, अब 60 डिग्री के लिए क्या है दोस्तों, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 दा क्या है पाई बाय 3 रेडियन। अब 45 के लिए दोस्तों 45 into पाई बाय 180 कंपल्सरी यू शुड नो, ये क्या है 45 1 जा 45 4 जा यानी पाई बाय 4 रेडियन है। देन ये है 90 के लिए, 90 यानी व्हाट 90 यू नो 90 के लिए क्या है दोस्तों, 90 यानी व्हाट 90 into पाई बाय 180, ये क्या है, ये 2 है यानी व्हाट पाई बाय 2। देन 180 के लिए, 180 के लिए पाई बाय कितना है, पाई बाय 180। देख लो दोस्तों, पाई रेडियन है, ये पाई रेडियन। बाद में 270 के लिए 3 पाई बाय 2 रेडियन, 360 के लिए 2 पाई रेडियन। अब तुम दूसरा भी, एनी डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। सपोज ये 120 डिग्री है दोस्तों, अब 120 डिग्री के लिए क्या है, इनटू पाई बाय 180 क्या है, 2 जा 3 जा यानी व्हाट 2 पाई बाय 3 रेडियन। अब 150 डिग्री के लिए लो, फॉर 150 डिग्री यानी कंपल्सरी यू कैन टेक लाइक दिस, 3 5 जा 3 6 जा यानी व्हाट 5 पाई बाय 6। इन दिस वे एनी मेजर ऑफ डिग्री कैन बी कन्वर्टेड टू रेडियन। तो ये है दोस्तों हमारे लिए ये डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में एंगल्स है ना, एंगल्स in the form of degree as well as radian measures दोस्तों। Then you know types of angles, you know very well दोस्तों, types of angles मालूम है ना, थ्योरी में हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन देख लो दोस्तों, acute angle, you know less than 90 यानी acute angle, then obtuse angle यानी greater than 90 और right angle यानी what, you know मेरे दोस्तों क्या ये है less than 90 यानी acute angle है, then greater than 90 है ये है obtuse angle और ये 90 डिग्री यानी what right angle, ये है right angle, you know very well। then हाँ सबसे important point दोस्तों, प्रोटर्मिनल एंगल। प्रोटर्मिनल एंगल क्या है, प्रोटर्मिनल एंगल्स यानी दोस्तों देख लो, सपोज ये है 30 डिग्री, when this initial ray is rotated to get 30 degree amount, then again when ये क्या हुआ 360 दोस्तों। अब ये 360 प्लस 60 है, 360 प्लस 30 यानी व्हाट 390 है, क्या है दोस्तों ये 360 प्लस 30 यानी 390। सिमिलरली ये क्या है दोस्तों, ये कितना है 360 माइनस 30 यानी ये 30 डिग्री, 390 डिग्री, देन
330 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज यानी व्हाट माइनस। ऑल ऑफ देम आर नोन एज कोटर्मिनल एंगल्स यानी व्हाट दोस्तों, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर सेम वन। इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर सेम वन, only their measures are different, then it is known as, they are known as terminal angles। क्या है दोस्तों, ये वन रोटेशन, ये सेकंड रोटेशन यानी 720 और ये +30 कितना है दोस्तों, +30 यानी व्हाट 750। दिस वन इज आल्सो, ये ऑल ऑफ देम आर नोन एज, ये 30 डिग्री, 390 -330 और 750, ऑल ऑफ देम नोन एज co-terminal angles यानी what, initial ray and terminal ray are same one, only their measures are different। तो ये है co-terminal angles दोस्तों। then next देख लो दोस्तों, next type of angles, types of angles you know very well। zero angle यानी what, major amount of rotation is ये zero angle दोस्तों। देख लो ये क्या है हमारे पास, ये AOB है, मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल क्या है दोस्तों, 0 डिग्री यानी नोट ये क्या है, 0 एंगल है, ये 0 एंगल है। देन स्ट्रेट एंगल देख लो दोस्तों, ये स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये रोटेशन, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, ये 180 है, +180 और ये क्या है -180, ये है हमारे लिए स्ट्रेट एंगल है दोस्तों। स्ट्रेट एंगल ये है when initial ray and terminal ray are collinear and are in same direction, ये 0 एंगल। अब ये इनिशियल रे और ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे are collinear, lie along same line and both of them are opposite rays। ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन क्या है, इनिशियल रे along this side, ये डायरेक्शन, इनिशियल रे का डायरेक्शन दिस वन इज और टर्मिनल रे का क्या है दोस्तों, दिस वन। ये है हमारे लिए वर्टेक्स। देन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर, देन इट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल यानी +180 और -180, ये है हमारे लिए स्ट्रेट एंगल। देन स्टैंडर्ड एंगल दोस्तों, देन स्टैंडर्ड एंगल देख लो क्या है। हाँ, नेक्स्ट वन स्टैंडर्ड एंगल दोस्तों देख लो। स्टैंडर्ड एंगल के लिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल। हाँ, स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए दोस्तों देख लो, स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए क्या है, ये है हमारा प्लेन, ये है हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। स्टैंडर्ड एंगल यानी व्हाट, देख लो for angle AOB, for angle AOB, initial ray lies along positive x-axis, initial ray OA lies along positive x-axis and terminal ray may be in first quadrant, in second quadrant, in third quadrant, in fourth quadrant। ये ऐसा भी चलेगा, ये ऐसा भी चलेगा, ये ऐसा भी चलेगा, ये ऐसा भी चलेगा है। then ये you can take like this, you can take like this, you can take like this है। Initial ray compulsory lies along positive x-axis and terminal ray yes maybe in second quadrant, first quadrant on y-axis, in second quadrant on negative x-axis, in third quadrant on negative y-axis, in fourth quadrant। All of them are known as standard angles or एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। देखो दोस्तों, वर्टेक्स ऑफ एंगल कंपल्सरी कहां पर होना, ओरिजिन, और इनिशियल रे लाइज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन टर्मिनल आर्म मे बी इन दिस होल प्लेन, यू कैन टेक देम एज स्टैंडर्ड एंगल्स और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। दोस्तों देख लो आप। हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट दोस्तों देख लो, एंगल इन क्वाड्रेंट यानी व्हाट, देख लो दोस्तों। हाँ, एंगल इन क्वाड्रेंट क्या है, हाँ ये एंगल AOB है, क्या है एंगल AOB,
ये एंगल AOB यानी स्टैंडर्ड एंगल, यानी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal arm lies in first quadrant. Then angle in first quadrant. Suppose terminal ray lie in second quadrant, then angle in second quadrant. Suppose ये third quadrant में ये एंगल है, then ये this one is also क्या है दोस्तों, एंगल AOC क्या है ये AOC टर्मिनल रे इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर AOD के लिए दोस्तों, AOD के लिए टर्मिनल रे इन थर्ड क्वाड्रेंट। देन AOE के लिए दोस्तों AOE है इनिशियल रे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वर्टेक्स है, और टर्मिनल रे कहां पर है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। देन इट इज नोन एज एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंगल इन फर्स्ट, एंगल इन सेकंड, एंगल इन थर्ड, और ये एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंगल इन क्वाड्रेंट। देन क्वाड्रेंटल एंगल दोस्तों, क्वाड्रेंटल एंगल देख लो क्या है ये, क्वाड्रेंटल एंगल के लिए क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल यानी दोस्तों देख लो ये एक्स वाई, एक्स डैश और ये वाई डैश। देख लो दोस्तों AOB एंगल, एंगल डायरेक्टेड एंगल AOB एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal arm lies along coordinate axis। हाँ देख लो दोस्तों AOB है क्वाड्रेंटल एंगल, AOC टर्मिनल आर्म लाइज along नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, AOC AOD ये मे बी लाइक दिस। तो ये है हमारे लिए क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या है, एनी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal arm lies along coordinate axis। क्या है दोस्तों, यहां पर ये OA lies along क्या है, एंगल XOA, एंगल XOA 0 डिग्री, एंगल AOB, एंगल AOB क्या है दोस्तों 90 डिग्री। देन एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल दोस्तों क्या है 270 डिग्री। एंगल AXOA सपोज ये वन रोटेशन और 360 डिग्री। तो ऑल ऑफ देम आर नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल। यानी मेजर्स ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, 91 the 90, 92 the 180, 93 the 270। ये जो है ना quadrantal angles are always integral multiple of 90। हाँ देख लो दोस्तों ये quadrantal angles। देन उसके बाद देख लो एंगल इन क्वाड्रेंट, देन क्वाड्रेंटल एंगल्स। देन क्वाड्रेंटल एंगल्स देख लो दोस्तों बाद में 90 राइट एंगल के लिए। क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर कहां से दोस्तों 0 और 90 के बीच में, 0 से लेके 90 तक। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ से ये कैसा है 90 और 180 के बीच में है ना, 90 और 180 के बीच में। थर्ड के लिए दोस्तों 180 लेस देन इक्वल टू थीटा, लेस देन इक्वल क्या है 270 है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 270 लेस देन इक्वल टू थीटा, लेस देन इक्वल क्या है 360। तो ये है एंगल बिटवीन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 to 90, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 to 180, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, और फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट दोस्तों 270 to 360। तो ये है हमारे लिए, देख लो दोस्तों क्या है ना, ये यहाँ पर एक्यूट एंगल और यहाँ पर क्या है दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक्यूट, सेकंड के लिए ऑब्ट्यूज है। तो इन दिस वे ये है हमारे लिए
quadrant wise angles. Then next important part दोस्तों, you know very well, length of an arc. Suppose ये सर्कल दोस्तों देख लो, ये सर्कल है, लेंथ ऑफ आर्क यानी ए बी. सपोज ये आर और ये एंगल थीटा रेडियन. देन लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यस यस यानी व्हाट, आर थीटा रेडियन. धीरे धीरे हमने बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स लिए हैं. लेंथ ऑफ आर्क यानी ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है दोस्तों, यस इक्वल टू आर थीटा है. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर यानी ये पूरा सेक्टर, ये है सेक्टर. क्या है दोस्तों सेक्टर यानी व्हाट, 1/2 आर स्क्वायर थीटा. देन ये क्या है दोस्तों, ये माइनर आर्क है माइनर आर्क. देन फॉर मेजर आर्क के लिए लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ये मेजर यानी दोस्तों ये वाला, मेजर यानी ये वाला ए वाई बी. क्या है, ये पूरा सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर माइनस क्या है दोस्तों, ये लेंथ ऑफ आर्क यानी क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी यानी व्हाट, 2 पाई आर माइनस आर है. देन ये सेक्टर क्या है दोस्तों, माइनर सेक्टर. सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दोस्तों, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए देख लो दोस्तों, क्या ये पूरे सर्कल का एरिया, यू नो वेरी वेल, पाई आर स्क्वायर. अब ये जो है ना माइनर छोड़ दो, है ना, ये पूरा सर्कल में से क्या है, ये माइनर माइनस करो, यू विल गेट मेजर यानी व्हाट, 1/2 आर स्क्वायर थीटा. ये है तुम्हारे लिए लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर. टेक डाउन फ्रेंड्स. तो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों, ये है बेसिक पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर. देन आई देख लो दोस्तों, ये रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ये एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या है दोस्तों, इंटीरियर है, यू नो वेरी वेल, ये एक्सटीरियर है यार, एक्सटीरियर एंगल. फॉर रेगुलर पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कंपल्सरी दोस्तों, क्या ये 360 बाय यानी नंबर ऑफ साइड्स, यानी व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स. देन इंटीरियर के लिए दोस्तों, इंटीरियर यानी व्हाट, 180 में से ये क्या करो, थीटा माइनस करो. 180 माइनस क्या है, एक्सटीरियर, 180 माइनस एक्सटीरियर. देख लो, तो ये है तुम्हारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर. और हम वॉच, है ना, फॉर वॉच वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन मिनट एंड हैंड our hand at specific time duration. For any time duration at any time you have to find the angle between minute hand and hour hand for a clock. ये भी प्रॉब्लम्स हमारे लिए है, हम वो प्रॉब्लम्स में देख लेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों. ये है तुम्हारे लिए फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो. This is for you.